सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्राणायाम का विषय चल रहा है। प्राणायाम की जो महिमा गाई गई है उसका दिग्दर्शन हम इन ग्रंथों में कर रहे हैं। वास्तव में हमारा जीवन जो बहुत ही उत्कर्ष को प्राप्त करने वाला है उसमें प्राणायाम का अत्यंत महत्व बताया गया है। प्राणायाम के द्वारा ही हमारा अस्तित्व निखर के उभर के सामने आता है और हमारा जो भी मानसिक या शारीरिक रोग है वो दूर हो जाता है। और ये सबसे बड़ा तप कहा जाता है प्राणायाम को। तपो न परम प्राणायामात, कहा कि प्राणायाम से बढ़कर के कोई बड़ा तप नहीं होता है। तो प्राणायाम का तप और ओंकार का जप दोनों ही हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। ऋषियों ने इसकी बड़ी महिमा गाई है और यहाँ पर हम उसको समझ रहे हैं। मैं आगे बढ़ूं, आप में से किसी का कोई पीछे की कक्षा में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम जी जी स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। आप एक बताया था श्लोक में जथा सिंह गजो व्याघ्र, ऐसे जो जानवर है वो इतने खतरनाक है जो प्राण भी ले सकते हैं जी। इसी हिसाब से आप बताया था प्राणायाम में भी इतना खतरनाक हो सकते हैं। हाँ। इसीलिए शनि तो करने के लिए बोले, तो ये क्या विधि अवलंबन करेंगे, कैसे धीरे धीरे इसको प्रारंभ करेंगे, उनकी सावधानी क्या क्या होंगी? जैसे व्याघ्र गज जैसे सिंह जो जंगल जानवर ये को तो देखते ये कई कक्षाओं पहले इसमें चर्चा हमने की थी। हाँ, इसके बारे में और एक बार। ये केवल सावधानी, मैंने और कोई प्रश्न इसमें किया था, शायद भाई जयशंकर जी ने किया था, तो वहां हमने स्पष्ट किया था कि यहाँ जैसे गजो व्याघ्रो की बात कही कि जैसे गज और व्याघ्र और बड़े बड़े जो हिंसक प्राणी हैं वो जैसे शनै शनै धीरे धीरे मनुष्य के वश में आते हैं और वे वश में आकर के फिर मनुष्य उनको जैसे चाहता वैसा उनका प्रयोग करता है। हिंसक पशुओं को भी, जैसे शेर और चीते जैसे पशुओं को भी वो उनको पालतू बना लेता है, उनको जो है नचाता है। सर्कस में आप देख सकते हैं कि और बड़े बड़े चिड़ियाघरों में देख सकते हैं उनके साथ खेलते हैं। यद्यपि वो बड़े हिंसक होते हैं परंतु उनको धीरे धीरे व्यक्ति वश में कर लेता है। इतना बड़ा हाथी जो सबसे विशाल काय पशु कहलाता है और वो भी मनुष्य के वश में होता है। वो भी नृत्य करता है, नाचता है और जैसा जैसा मनुष्य उससे कराना चाहता है वैसा वैसा वो करता है। वो उससे भार भी ढुलवाते हैं और भी तमाम प्रकार के कार्य कराते हैं। तो यहाँ पर जो प्राणायाम के विषय में चर्चा की है कि वैसे ही जैसे बड़े खतरनाक प्राणी भी मनुष्य को धीरे धीरे वश में ही उनको कर पाते हैं, उसी प्रकार से प्राण विद्या को भी हमको धीरे धीरे करना चाहिए। अर्थात इसका जो प्रशिक्षण है वो किसी योग्य प्रशिक्षक के ही सन्निधि में करना चाहिए और धीरे धीरे बिना सोचे समझे हम प्राणायाम करने लगें और कहाँ पर रेचक करना, कैसे कुंभक करना है, इसको न समझ करके कहाँ पर किस प्राणायाम में कैसी मुद्रा और कैसे प्रवाह के साथ उसको करना है, यदि हम ऐसा विचार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं जानेंगे तो उससे लाभ के स्थान पर हानि हो जाएगी। जैसे ये बड़े बड़े पशु, हम उनको यदि हम उनको ऊपर सवारी करना चाहें तो सवारी तो नहीं हम उनके ऊपर कर सकते, वो हमारे ऊपर ही सवारी कर लेंगे, हाँ, हमको ही वो जो है अपने पैर के नीचे कुचल देंगे। ऐसे ही प्राणायाम के
लिए हम पहले उस विधि को समझें, उस विधि को समझ करके फिर धीरे धीरे उसका अभ्यास करके उससे लाभ पा सकते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इतना सरल कर दिया है, इसको इतना सरल कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। हाँ, कुछ लोग अपवाद में ऐसे होते हैं कि परम पूज्य स्वामी जी बताते दूसरी प्रकार से है और वो नई नई तरकीबें उससे नए नए ढंग से करते हैं, जिससे उनको लाभ के स्थान पर हानि हो जाती है। और फिर वो प्राणायाम को बदनाम करते हैं कि हमने तो बहुत कुछ प्राणायाम किया, बहुत कुछ किया, लेकिन लाभ मिला नहीं, सब ऐसे ही बातें किया करते हैं। ऐसा नहीं, विधि पूर्वक, समय पूर्वक और निरंतरता पूर्वक करने की बात है। निरंतरता पूर्वक जब करते हैं तो उससे लाभ मिलता है, और विधि पूर्वक करते हैं तो विधि का अतिक्रमण ना हो, ये बात यहाँ पर प्रमुख रूप से समझनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत उत्तम बात कही है यहाँ पर। दुग्धाम्बुवत् सम्मिलितावुभौ तौ तुल्य क्रियौ मारुतौ हि यतो मरुत्र मनः प्रवृत्ति यतो मनस्तं मरुत प्रवृत्तिः दुग्धाम्बुवत् सम्मिलितावुभौ तौ तुल्य क्रियौ मानसा मारुतौ हि यतो मरुत्र मनः प्रवृत्ति यतो मनस्तम मरुत् प्रवृत्तिः। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि जैसे मन और प्राण दुग्धाम्बुवत् सम्मिलितौ उभौ तौ, मन और प्राण दूध और पानी की तरह मिले हुए होते हैं। जैसे दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही मन और प्राण को अलग नहीं किया जा सकता है, अर्थात दोनों का इतना गहरा संबंध है जैसे दूध और पानी का संबंध है। दोनों की क्रियाएं तुल्य क्रियाऊ मानस मारुतौ ही, मानस मारुतौ जो मरुत है, दोनों की क्रियाएं भी समान हैं, चाहे वह प्राण हो या मन हो। जहां प्राण वायु की यतो मरुत तत्र मनः प्रवृत्ति, जहां प्राण वायु की प्रवृत्ति होती है वहीं मन की भी प्रवृत्ति होती है, और जहां मन की प्रवृत्ति होती है यतो मनस्तम मरुत प्रवृत्ति, जहां पर मन की प्रवृत्ति होती है वहीं पर प्राण वायु की भी प्रवृत्ति होती है। निसंदेह दोनों का कार्य यदि हम नियंत्रित करना चाहते हैं, दोनों को वश में करना चाहते हैं, तो प्राणायाम ही ऐसा उपाय है जिसके कारण प्राण को और मन को दोनों को हम संभाल सकते हैं। जितना मन चंचल होता है उतना प्राण भी चंचल होता है। इसलिए प्राणायाम की विद्या से, प्राणायाम योग की विद्या से हम प्राण को और मन को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। साधक को जो है ये कहा कि न गृह्णाति न त्यजति वायुम अंतर बहिर्स्थितम जेयम तच्छून्यकम नाम प्राणायाम यथा स्थितम। कह रहे हैं कि जब साधक अंदर या बाहर स्थित वायु को न ग्रहण करता और न बाहर छोड़ता है, तो ऐसे
यथा स्थिति प्राणायाम को शून्य कहा गया है, अर्थात प्राणायाम की वहां शून्यता दिखाई गई है। और निश्चित रूप से यह भी कहा कि न तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते शक्तः केवल कुंभेन यथेष्टम वायु धारणात्। ये कहा कि न तस्य दुर्लभम किंचित, इस संसार में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। न तस्य दुर्लभम किंचित, उस साधक के लिए, उस योगी के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, अर्थात कुछ भी अप्राप्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु विद्यते, इस संसार में तीनों लोकों में उसके लिए ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उसको प्राप्त न हो। शक्तः केवल कुंभेन यथेष्टम वायु धारणात्, उस योगी के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है जो यथेष्ट वायु धारण द्वारा केवल कुंभक की प्राप्ति में समर्थ हो गया है। अर्थात रेचक और कुंभक दो जो विधियां हैं, उनको, उनमें से कुंभक के विषय में ये बात कह रहे हैं कि जो है इस संसार में या तीनों लोकों में उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। देयर इज नथिंग अनलेबल इन द थ्री वर्ड्स हु हैज द पावर बाय द प्रैक्टिस ऑफ केवला। कुंभक, कुंभक से व्यक्ति इतना अपने आप को सबल बना लेता है, इतना अच्छा बना लेता है, इतना अपने आप को साध लेता है कि उसके लिए संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और ये भी कहा कि प्राणायाम से ही सब कुछ हम जीत सकते हैं। प्राणायाम ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसके साधन से हम संसार में सारी चीजों को जीत सकते हैं। कहा योग शिखोपनिषद में, नाना विधि विचारस्तु न बाध्यम जायते मनः तस्य जयोपायः प्राण एव ही नान्यथा। अनेक प्रकार के विचारों से मन को नहीं बांधा जा सकता। बहुत उत्तम श्लोक है, इसको आप लिख लीजिए। उपनिषद में ये बात आई कि नाना विधि विचारस्तु, अनेक प्रकार के विचार से। प्राणायाम की कितनी महिमा गाई गई है। जो प्राण विद्या है, ये शास्त्रों में जितना इसका वर्णन है, यदि उसका हम दशांश भी अपने स्वभाव में, अपने प्रवृत्ति में ले आए तो इसका लाभ बहुत ही विशेष मिलता है। नाना विधि नाना विधि विचारस्तु नाना विधिर विचारस्तु न बाध्यम जायते मनः। न बाध्यम जायते मनः। तस्मात् तस्य जयोपायः
तस्मात् तस्य जयोपायः प्राण एव हि न अन्यथा। प्राण एवं ही नान्यथा। ही नान्यथा। उच्चारण करेंगे। नाना विधैर्विचारस्तु न बाध्यं जायते मनः तस्मात् तस्य जयोपायः प्राण एव हि नान्यथा। नाना विधैर्विचारैस्तु न बाध्यं जायते मनः तस्मात् तस्य जयोपायः प्राण एवं ही नान्यथा। तो बहुत अच्छी बात कही कि विशेष रूप से अनेक प्रकार के विचारों से मन को बांधा नहीं जा सकता है। विचार का कोई अंत नहीं है। एक बार विचार आया, दो बार विचार आया और विचार के ऊपर विचार आते रहते हैं। हम विचारों से ही केवल मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। नाना विधैहि विचारैस्तु न बाध्यम जायते मनः। इसको मन को बांधा नहीं जा सकता है। मन तो वायु से भी ज्यादा तेज है, चंचल है। ये एक क्षण में इधर, एक क्षण में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। तो मन की चंचलता को केवल उसको विचार से बांधे ऐसा उपाय कारगर नहीं है। इसलिए कहा तस्मात् तस्य जयोपायः। इसलिए मन को जीतने का एक ही उपाय है। यदि मन को हम नियंत्रित करना चाहते हैं, मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहा कि प्राण एवं ही नान्यथा। प्राणायाम ऐसा उपाय है, प्राणायाम के द्वारा ही हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। नहीं तो मन है कि मानता नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा पहचानता नहीं। मन के घोड़े में जो सवार हो जाता है, अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। हाँ, तो मन का नियंत्रण कैसे होगा, इसका एक ही उपाय है और वो है प्राणायाम, वो है योग विद्या, वो है प्राण विद्या। इसी के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है, ना अन्यथा। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। नान्यथा विद्यते अनाय। ऐसा यदि हम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, तो हमारा मन नियंत्रित हो जाएगा। आज का सबसे ज्यादा, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालक हो, छोटे छोटे बच्चों को भी बड़ी परेशानी होती है। क्यों? पढ़ाई में मन नहीं लगता, अच्छे कामों में मन नहीं लगता, मन इधर उधर भागता रहता है। मन को नियंत्रित करने का आज विद्यालयों में भी योग विद्या को सिखाने का और योग शिक्षा को देने का एक क्रम चल पड़ा है, जहां विद्यार्थी को कक्षाओं से पहले थोड़ी देर ध्यान कराते हैं। डूमेट आश्रम है देहरादून में, तो वहां अपना आश्रम जो बहुत ही लंबे समय से जिन्होंने ध्यान में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की, ऐसे वहां श्रेष्ठ स्वामी जी महाराज रहते हैं। वहां भी विद्यार्थियों को, छोटे छोटे बच्चों को प्रत्येक कक्षा के बाद थोड़ा सा ध्यान कराते हैं
श्वास प्रश्वास गहरे गहरे श्वासों का अभ्यास कराते हैं। उससे विशेष उनको रिजल्ट मिला, परिणाम विशेष मिला कि वो बच्चे बहुत अनुशासित और बहुत ही उनके अंदर सीखने की क्षमता उत्पन्न हुई। उन्होंने बहुत प्रयोग किए कि छोटे छोटे बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है और वो थक जाते हैं, लेकिन यदि इस प्रयोग को हम करें कि प्रत्येक घंटे हम थोड़ा सा बैठ करके श्वासों का नियमन करें, प्राणायाम करें, यदि गहरे गहरे श्वासों का अभ्यास करें तो इसको देखें कि कितना लाभ मिलता है। हमारी इंद्रियां हमारे वश में आने लगती हैं, हमारे जो है चंचल इंद्रियां जो हमारी हैं वो जो बाह्य विषयों को पकड़ती हैं, कैच करती हैं, उससे हम बचने लगेंगे। उनका प्रभाव हमारे ऊपर नगण्य होगा, ना के बराबर होगा। इसलिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। प्राणायाम इतना उत्तम है कि इसको कहा कि यह इस संसार सागर को पार करने का बहुत बड़ा सेतु है। तो गोरक्ष संहिता में एक श्लोक आता है, कहते हैं प्राणायामो भवेत्येवं पात केंद्र न पावकः भवोद अधि महासेतु प्रोच्यते योग भी सदा। प्राणायामो भवेत्येवं पात केंद्र न पावकः भवोद अधि महासेतु प्रोच्यते योग भी सदा। कहा कि प्राणायाम पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि के समान है। जैसे पाप ईंधन के रूप में है और उस ईंधन में यदि थोड़ी सी आग लगा दी जाए तो ईंधन जल करके राख हो जाता है, वैसे ही प्राणायाम जो है पाप को नष्ट करता है, पाप को जला करके भस्म कर देता है। पाप से बचने का, पाप को भस्मीभूत करने का उपाय क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम के तप से, प्राणायाम रूपी अग्नि से उस पाप रूपी ईंधन को हम जला करके भस्म कर सकते हैं। और कहा कि भवोद अधि महासेतु प्रोच्यते योग भी सदा। योगियों के द्वारा यह संसार सागर का महासेतु कहा गया है। अपार संसार समुद्र से पार उतरने का एक यही उपाय है कि हम प्राणायाम करें और इस भव सागर से तरें। यदि प्राणायाम का हम तप नहीं करेंगे, ओंकार का जप नहीं करेंगे तो भव सागर से पार नहीं हो सकते हैं। इसी में हम डूबते रहेंगे, इधर उधर जो है अपने आप को बचाने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन बचने का कोई उपाय नहीं मिलेगा। हम जीवन में अगर बचना चाहते हैं, रोगों से बचना चाहते हैं, भोगों से बचना चाहते हैं, अपनी जो है उन्नति चाहते हैं, अवनति से ऊपर उठना चाहते हैं, अपना उत्कर्ष चाहते हैं, अपकर्ष से बचना चाहते हैं, तो योग प्राणायाम की शरण में आना ही चाहिए, आना ही पड़ेगा और कोई इसका उपाय नहीं है। इस प्राणायाम विद्या की, प्राण विद्या की चर्चा और हम अगली कक्षाओं में करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।